गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल बुल्स वर्सेस बियर्स। तो आज मैं मार्केट के ठीक बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ ये डिस्कस करने के लिए कि जो हमने कल ट्रेड की रिकमेंडेशंस दी थी वो कैसी गई और आज का मार्केट कैसा रहा, प्लस कल का मार्केट कैसा हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़, जो भी मैं वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ उनको आप अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, सो दैट आई ऑल्सो गेट अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म द वे दैट आई एम डूइंग। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है दैट आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस, सो आई विल बी हियर फॉर यू गाइज एंड डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इनके वीडियोस को लाइक कराइए। प्लस इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक छोड़ दूंगा। प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मार्केट के बीच में अगर मुझे कोई चेंजेस करने होते हैं या कोई ट्रेड देना होता है या कोई आपको एडिशन कराना होता है उसमें, तो मैं आपको लाइव बेसिस पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया करूँगा, सो दैट यू कैन कैच अप विद मी ऑन रियल टाइम बेसिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमारी पिक्स जो थी वो क्या क्या थी। मैंने सबसे पहले दिया था एसीसी पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन, और इसके अलावा मैंने दिया था एक्सिस बैंक पे बाई की रिकमेंडेशन, एंड मैंने एक और ट्रेड दिया था। आई टेल यू व्हाट वाज दैट, एसीसी एचडीएफसी, राइट, इस पे बाई की। सो ये तीन रिकमेंडेशंस थी मेरी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एचडीएफसी के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि ये आज गैप अप ओपन होगा। कल ये क्लोज हुआ था 2281.95 पे, और एज सेड मैंने बोला था ये 90-95 के आसपास गैप अप ओपन होगा। आप देखिए 2293.85 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 2270 या 2275 के आसपास ये रेट मिले तो आप इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आप 12 से 15 पॉइंट के बीच में टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इसमें खुद पोजीशन क्रिएट करी थी 2273 पे, और इसको मैंने इजीली बुक कर लिया था 2286 के आसपास। तो ट्रेड हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से एकदम चला, बाद में हालांकि इसमें वीकनेस आ गई थी और ये नीचे आप देखोगे इसने लो बनाया था 2242.85 का। बट ठीक है, अगर हम एक ट्रेड लेते हैं और उसमें हमारे टारगेट्स हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद में वो ट्रेड चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वाई शुड वी रियली बॉदर अबाउट इट, राइट। क्योंकि उसके बाद हमारे लिए ये शेयर एकदम फ्रेश हो जाता है और उसमें कब वापस हमें री एंट्री करनी है नहीं करनी है या क्या जो भी प्लान होगा वो हम आगे के ट्रेडिंग सेशंस में देख सकते हैं। द नेक्स्ट पिक जो हमारी थी वो एक्सिस बैंक थी। ये बहुत सारे लोग ने अगर इसको ट्रैक किया होगा तो आप बोलोगे कि ये ट्रेड हमारे फेवर में एक्चुअली नहीं गया। मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कल क्लोज हुआ था 611 रुपीज़ 50 पैसे पे। आज इसने ओपनिंग दी थी गैप अप 614 रुपीज़ के आसपास, और इसने हाई बनाया था 614.7 का। मैंने आपको बोला था कि इस शेयर को आप बाई कर सकते हो 110987 के आसपास। तो जब इस पे मैंने एंट्री करी थी तो मुझे यहाँ पे मिल गया था 607 की एंट्री, और बाद में ये ऑफ कोर्स नीचे तक गया था, इसने लो बनाया था आज 602 के आसपास का। आई गेस अगर आपने इस पे स्टॉप लॉस डाला होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। मैंने फॉर सम रीज़न स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बिकॉज मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ और इतने छोटे स्टॉप लॉसेस अगर मैं लगाऊंगा तो जो भी आज एक्सपायरी का डे होता है और जो भी वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ही होंगे। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन के बेसिस पे किसी ने स्टॉप लॉसेस में लगाया भी था 3 से 4 पॉइंट का, तो वो हिट भी हो गया, फिर भी उसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका लॉट साइज़ देखोगे तो 1200 का लॉट साइज़ है, और अगर आपने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी खाया था तो आपका 4800 का लॉस हुआ होगा इस ट्रेड में। बट इससे ज़्यादा हम लोगों ने एच डी एफ सी में करीब 14 to 15 पॉइंट्स प्रॉफिट लिया था, सो दैट वुड इक्वल आउट द trades. The last one that I gave was ACC, and it was
एब्सोल्युटली एज एक्सपेक्टेड इसने ओपनिंग दी थी 1736 की, इसने हाई बनाया था 1738.9 का। मैंने आपको बोला था कि 1729 या इसके ऊपर कहीं भी आपको कोई भी पोजीशन मिल जाती है तो आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन एक बना सकते हो। जब मैंने इसको ट्रेड किया था तो ये मुझे 1733 में मिल गया था। तो 1733 पे मिलने के बाद में जब मैंने इस पे टारगेट के लिए प्लान किया था तो मेरा इस पे 12 से 14 पॉइंट का टारगेट था। तो मैंने इसको 13 पॉइंट में बुक कर लिया था। सो करीब 6500 का इसमें प्रॉफिट आया था। हालांकि ये ट्रेड और टूटा था, लेकिन अगर मैं और ज़्यादा वेट करता या ऐसा कुछ करता तो फिर वो दैट इज़ नॉट ट्रेडिंग, दैट बिकम्स द ग्रीड। कुछ लोग इससे अग्री नहीं करेंगे कि व्हेन यू नो कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, यू नो द मार्केट इज़ वीक, तो आप उसमें क्यों नहीं रुकना चाहते हो। बट द थिंग इज़, अगर मैंने एक कैलकुलेशन करके, एक एनालिसिस करके एक शेयर का टारगेट अपने लिए डिसाइड किया हुआ है और अगर वो मुझे अचीव हो रहा है तो ठीक है, मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। हाँ, बेस्ट मैं ये करता हूँ कि जब मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं उस पॉइंट के ऊपर आके स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, जिसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो अगर और नीचे जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं भी जाता है तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड देन आई एम फाइन विद इट। सो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और आई वुड स्टिल से कि मैंने आज तीनों ट्रेडों में पॉजिटिव क्लोजिंग ली है। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो सुन के ट्रेड लिए होंगे और स्टॉप लॉस लगाया होगा, उनका ज़रूर एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टिल उनका आज का डे एटलीस्ट 6000 प्लस प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा, विच इज़ गुड थिंग फॉर मी। और हाँ गाइज, मैं यहाँ पे कुछ 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पर डे बनाने के उस पर नहीं हूँ। मेरे लिए कंसिस्टेंसी मैटर्स मोस्ट। तो अगर आपको पर डे 4 to 5 thousand रुपीज़ भी अर्न होता है इस मार्केट से बाय स्पेंडिंग फ्यू आवर्स, देन आई थिंक यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, जस्ट लाइक मी। मेरा कैपिटल छोटा है, मैं छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ, एंड इफ आई मेक दीज मेनी प्रॉफिट्स आई एम लाइक गुड विद इट। सो ये हमारी कल की ट्रेडिंग बेट्स थी। आज हम देख लेते हैं कि निफ्टी का कैसा रहा था डे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट फ्लैट बिजनेस दिया है आज। 20 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है 13,133.90 पे। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट फ्लैट इन नेगेटिव बायस 14.40 नेगेटिव में इसने इन क्लोजिंग दी है। क्योंकि मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं निफ्टी के फ्यूचर्स भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स ने 40 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है आज की 13,202 के डिसाइसिव लेवल पे। तो हम देखते हैं आज इसने कैसा परफॉर्म किया निफ्टी फ्यूचर्स में। कल की क्लोजिंग थी इसकी 13,162.45 की, और आज ये ओपन हुआ था करीब 50 पॉइंट्स ऊपर 13,210 पे। फिर इसने हाई बनाया है आज का 13,228 का, लो बनाया है इसने 13,153 का। सो नॉट इवन 100 पॉइंट की वोलेटिलिटी, मतलब आज का दिन वॉज नॉट दैट फुल ऑफ एक्शन। बहुत ही अरेंज बाउंड उसमें तरीके से ट्रेड हुआ है आज इसमें सब कुछ। तो एक शांत दिन की तरह मैं इसको कहूँगा, मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन। जबकि एक्सपायरी पे ऐसा होता नहीं है, एक्सपायरी पे तो बहुत चीज़ें वोलेटाइल होती हैं। बट इट वॉज अ गुड डे, नॉट टू बुलिश नॉट टू बेयरिश, इट वॉज अ सो डे। इसके अलावा हम क्विकली देख लेते हैं कि आज के टॉप लूज़र्स और टॉप गेनर्स कौन रहे। ये ईटी मार्केट का ऐप है गाइस, जो मैं यूज़ करता हूँ देखने के लिए, स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। जो हमारे गेनर्स थे, अगेन दे आर फ्रॉम पावर, स्टील एंड बैंकिंग। अदानी पावर वॉज द टॉप गेनर विद द 20% का ऑलमोस्ट अपर सर्किट। उसके अलावा टाटा स्टील जो बहुत ही दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस वो भी करीब 9% भागा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 7.5% से ज़्यादा। मारुति सुजुकी आज 8% ऑलमोस्ट भागा है। बहुत ही बढ़िया इसने रैली दिखाई है आज। भारतीय इन्फ्राटेल की हमारे पास न्यूज़ थी कि भारतीय एयरटेल ने उसमें अपना स्टेक को बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव न्यूज़ आने की वजह से ये करीब 6.5% से ज़्यादा भागा है। एंड देन पीएनबी, रूट मोबिल रोज 5-5% के हिसाब से भाग रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर चल रहा है ये। एंड देन पीरामल, सेल, भारत फोर्ज, ओएनजीसी, हिंडाल्को, पीएफसी वर द गेनर्स। अनदर वेरी सरप्राइजिंग स्टॉक इज एशियन पेंट, जो कि पिछले 2-3 दिनों से रुक ही नहीं रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 95 रुपीज़ का, मतलब प्लस में क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास।
बहुत ही शानदार तरीके से आज इसने रैली हुई है। बात करते हैं आज के लूज़र्स के बारे में। तो जो कि मेन शेयर्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, उनमें वरुण बेवरेज आप देखेंगे तो 2.75% नीचे, एल एन टी इन्फोटेक 2.74% नीचे, अदानी गैस, आई सी आई सी आई लोम्बार्ड, बॉश, एच डी एफ सी जिसमें एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी लास्ट में, उसकी वजह से इसमें 2% की गिरावट है। एस बी आई लाइफ में भी करीब 2% की गिरावट है। बालकृष्णा में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। अनिवल ऑटो, टी सी एस में भी आज करीब 1.5% की गिरावट है। तो इनको मैं एक्चुअली गिरावट नहीं मानूंगा अभी भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये सोचना चाहिए कि हाँ मार्केट जो है यहाँ से क्रैश कर जाएगी या ये कुछ हो जाएगा। आई एम स्टिल टुवर्ड्स द बुलिश साइड बेसिस जो भी मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है। तो सब कुछ सही है गाइस, अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस की यानी ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी देख लेते हैं। नैस्डैक कल क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट फ्लैट, 5 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। यूरोप के मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। आप देखोगे तो करीब आधे आधे परसेंट से भी कम का उसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। एस जी एक्स निफ्टी जो है वो भी पॉजिटिव साइड पे है। और आज का एशिया का मार्केट भी समझ लीजिए आप ऑलमोस्ट प्लस की तरफ ही क्लोज हुआ है। तो गाइज मार्केट का सेंटीमेंट इज़ फ्लैट इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट का भी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये आज का दिन हमारा इस तरीके का रहा। बाकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी या जो भी पिक होंगी कल की ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपको आज के शाम के वीडियो में शेयर कर लूँगा। बाकी हम लोग बर्गर किंग आईपीओ के बारे में भी बात करते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उसका चल रहा है आईपीओ के उसमें। आज मैंने भी एक अपने दूसरे डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दिया है, जो कि अगेन एंजल का है। तो गाइज़ अगर आपके पास एंजल का डीमैट अकाउंट नहीं है, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ यूज़ इट। इसका जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ही ईजी है। इसको यूज़ करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। चार्ट ट्रेडिंग करने में, फॉर्मूलाज पुट करने में, आप यू विल फाइंड इट रियली रियली वेरी इजी। तो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में अपना इसका लिंक डाल दूंगा। जो लोग भी इस लिंक से अपना एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, और मैं उनको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड करूँगा। प्लस आई विल ऑफर देम द पर्सनल असिस्टेंस ऑन डेली बेसिस। क्विकली आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ हाउ। जो लोग नए हैं, बिगिनर, उनको नहीं पता कि आईपीओ में कैसे कहाँ से सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी मैं इस वक्त एंजल ब्रोकिंग के पेज पे हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। आपको सीधे इस सेक्शन में जाना है जहाँ पे आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे आईपीओ फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। आईपीओ पे आप फोर्थ ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से आईपीओज इस वक्त चल रहे हैं। तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आप देख लीजिए, 4 दिसंबर यानी कि कल होगी। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 59 रुपीज़ से 60 रुपीज़ का है। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल है। लॉट साइज़ 250 है, मिनिमम मैक्सिमम लॉट 1 to 13 है। आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम आपका 14,750 है, लेकिन वो तब होगा जब आप 59 का प्राइस चूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से आपको 60 चूज़ करना चाहिए टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द शेयर्स अलॉटेड। आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लॉट्स डालेंगे, कट ऑफ प्राइजेस डालेंगे, एंड देन अपना यूपीआई एड्रेस डाल के यहाँ से इन्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके यूपीआई प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट जाएगी जहाँ से आपको सिर्फ जाके एक्सेप्ट करना है। तो आपके अकाउंट से अभी कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ 15,000 अमाउंट का एक होल्ड लग जाएगा उस पर, और वो आपके अकाउंट पे ही रहेगा। वो आपका तब डिडक्ट होगा अगर आपको ये शेयर्स अलोकेट हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो 10th of December को रिलीज़ हो जाएंगे, एंड यू विल बी इन नो लॉसेस। तो गाइज़ अभी के लिए मेरा इतना ही है। बाकी मैं आपको कुछ भी और नया होता है या कुछ मेरी नई फाइंडिंग होती हैं या रिकमेंडेशन होती हैं, वो मैं आपको आज के इवनिंग के वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बीच में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है गाइज, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ देम as early as possible. Baki, I hope you had a good trading session today. Bye bye for now. Thank you.